इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेसन प्लान के बारे में बताया था। आप सबको पता है लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान का मीनिंग क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है, लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेविंग टाइम, एनर्जी एंड लेबर। Because of a lesson plan, the time, energy and labor of both the students and the teacher are saved. The reason for this is that the work is pre-planned, it is logical, organized and systematic. Neither the work is repeated nor there is a break in teaching. लेसन प्लान से क्या होता है, टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और लेबर भी बचती है। कैसे? जब टीचर क्लास में जाने से पहले सब कुछ प्लानिंग करके रखता है, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान है और लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज है, तो प्लानिंग के थ्रू टीचर को इतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि क्लास में स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीचर को कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को समझाना है, ये सब कुछ टीचर ने पहले ही प्लान किया हुआ है। तो इससे ना तो कोई काम रिपीट होता है और ना ही टीचिंग में कोई ब्रेक आता है। टीचर किसी एक पॉइंट पर अटकता नहीं है और हर एक पॉइंट को साथ के साथ क्लियर करते हुए चलता है। टीचर का मेन मोटिव होता है जो क्लासरूम एक्टिविटी है या जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली चले बिना किसी ब्रेक के। Second point, meeting definite aims and achievements of goal. While preparing a lesson plan, the teacher keeps in mind the general aims and specific aims. These help him in achieving its aims and objectives. जब टीचर लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर टीचर कुछ एम्स और कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा और उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे टीचर ने प्लान किया कि आज वो क्लास में एक टॉपिक कराएगा और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स को समझाएगा, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स टीचर लेके चला था। अब टीचर अपने गोल तक पहुंचा है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट लेके। लास्ट में टीचर टेस्ट लेता है और देखता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को समझ आया है या नहीं आया। लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, लेसन प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर इन हिमसेल्फ। द टीचर नोज इन एडवांस what and how he has to teach, which aids have to be used and what activities have to be performed by the students. He also knows that while doing his work, which problems will occur and how they have to be solved. Thus, he builds up confidence in himself. टीचर ने सब कुछ प्लान किया हुआ है कि क्लास में जाके उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, स्टूडेंट्स से कौन सी क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवानी है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। और जब सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है तो कॉन्फिडेंस तो टीचर में ऑटोमेटिक आएगा। फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंसी। वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान, द एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, हैबिट्स, कैपेबिलिटीज़ एंड मेंटल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इज केप्ट इन माइंड. Accordingly, the teacher arranges for the helping aids and means. That is how students take interest in studies and their work becomes efficient. यहाँ पर efficiency का मतलब है कि लेसन प्लान बनाते वक्त टीचर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, हैबिट्स, कैपेबिलिटीज़ और मेंटल बिहेवियर का ध्यान में रखते हैं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही टीचिंग एड्स अरेंज किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेके स्टडी करता है और जो स्टडी है वो एफिशिएंट हो जाती है। हेल्पिंग एड्स और टीचिंग एड्स एक ही बात है। फिफ्थ पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क डन. द टीचर नोज विच क्वेश्चंस ही हैज़ टू आस्क टू कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन. These questions help him to know how far he has been successful in his teaching and where he has faltered.
In the future, he tries to improve with the help of his faults. लेसन प्लान बनाते वक्त लास्ट पॉइंट इवैल्यूएशन का होता है, जिसमें टीचर कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जिससे उस लेसन के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, और जब टीचर उन क्वेश्चंस को क्लास में पूछे तो उनको पता चल जाए वो लेसन स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है और कितना नहीं। उन क्वेश्चन से टीचर को पता चलता है कि उसकी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल हुई है और कहाँ पे कमी आई है या कहाँ पे उनकी टीचिंग में फॉल्ट हुआ है, और फ्यूचर में टीचर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि आगे कभी टीचिंग में कोई फॉल्ट ना आए। 6th point, selection of teaching methods. While preparing the lesson plan, teachers also select the teaching methods which will be adopted by them during teaching. While selecting it, the teacher should keep the abilities and capabilities of the students in mind and should also know the working process of the selected method. लेसन प्लान बनाते वक्त टीचर टीचिंग मेथड भी सेलेक्ट करता है कि क्लास में जाके उसको कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करके पढ़ाना है। टीचिंग मेथड सेलेक्ट करते वक्त टीचर को स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। टीचर को ये पता होना चाहिए कि क्लास के स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल क्या है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी टीचिंग मेथड या कंटेंट मैटर ऐसा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल से ऊपर हो, क्योंकि फिर वो सब उनके ऊपर से ही जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए टीचर को स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को ध्यान में रख के ही टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए, और जो टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया है उसको कैसे यूज़ करना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी टीचर को पता होना चाहिए। 7th point, helping in finishing the syllabus on time. Lesson planning helps a teacher to understand how much syllabus is covered in a particular period of time. Accordingly, the teacher divides the syllabus of particular subjects in units or in small units. This helps him in covering or finishing the entire syllabus. लेसन प्लान की वजह से सिलेबस टाइम पे फिनिश होता है। कैसे? लेसन प्लानिंग टीचर को ये समझने में हेल्प करती है कि एक पीरियड में कितना सिलेबस कवर हुआ है। जैसे टीचर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उन यूनिट्स को टॉपिक में, फिर टॉपिक वाइज लेसन प्लान क्रिएट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें 15 चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेस हैं जिनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और टीचर उस हिसाब से लेसन प्लान बनाएगा कि पूरे साल में इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कौन से टॉपिक पे कम टाइम इन्वेस्ट करने से ही स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को ध्यान में रख के, स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के टीचर लेसन प्लान बनाता है। अगर टीचर लेसन प्लान फॉलो ना करे तो सिलेबस टाइम पे फिनिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करे और कौन से टॉपिक पे कम टाइम इन्वेस्ट करे, उनकी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है कि किस तरीके से सिलेबस पूरा कराना है। लेसन प्लान का मतलब ये नहीं है कि जस्ट सिलेबस पूरा कराना है। इसका मेन मोटिव है स्टूडेंट्स की लर्निंग एनहेंस करना। स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग हमेशा ही सक्सेसफुल होती है। अगर टीचर प्लानिंग करके चलेगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। 8th point, preparation of acquiring relevant audio video aids. While making a lesson plan, the teacher will also think about the various teaching aids he has to use while teaching. लेसन प्लान बनाते वक्त टीचर कुछ टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करता है जिससे उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हेल्प मिलती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो टीचर ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ आए। कुछ टॉपिक और सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री, जो स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगते हैं, तो टीचर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए ऑडियो वीडियो एड का यूज़ कर सकता है ताकि स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें।
Ninth point, a planned lesson is according to the interest, age, stage and habits of the students. If the lesson plan has been made after a deep thought, then it will create students' interest in studies, and the teacher will also keep in mind the age, stage, habits and interest of the student. This will make the lesson effective. जो लेसन पहले से प्लान है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एज, स्टेज और हैबिट्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर लेसन प्लान ध्यान से बनाया जाए, टीचर इस बात का ध्यान रखे कि जो लेसन प्लान बनाया जा रहा है वो किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है, वो किस क्लास के हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। तो जब लेसन प्लान स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है तो वो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करता है और इससे लेसन इफेक्टिव होता है। Few more points. Point 1. It makes the lesson interesting and simple as it contains the selecting of relevant methods and strategies in advance. जो लेसन क्लास में जाके टीचर को पढ़ाना है, जो कंटेंट मैटर पढ़ाना है, वो लेसन प्लान से इंटरेस्टिंग हो जाता है और सिंपल भी हो जाता है क्योंकि टीचर ने पहले से ही उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है। टीचर पहले से ही सोच के आया है कि उसको कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है। सेकेंड, it ensures proper connection of new lessons with the previous knowledge of the students. जब टीचर क्लास के अंदर जाता है उसका पहला काम होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना और उससे कनेक्ट करके न्यू लेसन पढ़ाना। थर्ड, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टीचिंग मटेरियल इन अ प्रॉपर मैनर. लेसन प्लान क्या करता है, टीचिंग मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे टीचर को कोई टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो सबसे पहले टीचर को उसका कंटेंट मैटर पता होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि कंटेंट मैटर को प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंज करना है ताकि स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ आ जाए। फोर्थ, इट हेल्प्स टू अवॉइड नीडलेस रिपीटिशन. अगर टीचर प्रॉपर लेसन प्लान बना के क्लास में जाएगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो ना तो टीचिंग में कोई ब्रेक आएगा, ना कोई ऐसा पॉइंट रिपीट होगा जिसकी ज़रूरत ना हो। फिफ्थ, अ क्लियर रूट मैप टू इफेक्टिव टीचिंग. लेसन प्लान क्लियर रूट मैप दे देता है टीचर को स्टेप वाइज कि पहले हमें प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, फिर न्यू लेसन इंट्रोड्यूस करना है, फिर प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए न्यू लेसन को पढ़ाना है। पढ़ाते हुए कब टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, कब क्लासरूम एक्टिविटी करानी है, फिर लास्ट में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना है। सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है जिससे टीचर इफेक्टिव टीचिंग कर सके। सिक्स्थ, अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस. लेसन प्लान एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस है क्योंकि जब लास्ट में टीचर इवैल्यूएट करता है कि स्टूडेंट्स को जो आज पढ़ाया है वो समझ में आया है या नहीं आया, उससे एक रिजल्ट मिलता है कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल रहा। सेवेंथ, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एडिक्वेट चेकिंग ऑफ द आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. लेसन प्लान अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ये चेक करने के लिए कि जो टीचर ने आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आज पढ़ाया है, उसका आउटकम क्या आया, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया। 8. It helps to motivate the students systematically because the teacher keeps in mind the individual differences of the pupil. टीचर स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही लेसन प्लान बनाता है। तो जब टीचर सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखेगा, सबसे आई कांटेक्ट करेगा, सबसे अच्छे से इंटरेक्शन करेगा, तो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर एक्टिव रहेंगे। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट फील करेंगे। 9th, it enables the teacher to prepare real-life examples in order to clear the concept of students. स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर क्लास में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स टॉपिक को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सके। ये चीज़ एट द मोमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान प्रिपेयर करते वक्त ही टीचर कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं ताकि वो क्लास में जाके स्टूडेंट्स को बता सके और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके।